students, myself Achal Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Dholi. Dear students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था, स्पेशली मैंने इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी ए और एन के बारे में बताया था। आज मैं आपको डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बताऊंगी, यानी स्पेशली यानी डेफिनाइट आर्टिकल में हमारा द आता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इज़ कॉल्ड अ डेफिनाइट आर्टिकल। द को हम क्या कहते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल यानी निश्चित उपपद कहते हैं। अब आइए इसका यूज़ कहाँ होता है इसको जाने। वी यूज़ द व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर थिंग्स, पर्सन, एनिमल और प्लेस और अ नाउन विच इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड। यानी द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास यानी स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। यानी जो पहले से मेंशन हो, यानी जिसको पहले से मेंशन किया जा चुका हो, उस वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। तो ये इसको जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आई हैव लॉस्ट द बैग दैट आई बॉट यस्टरडे। तो पहले क्या किया? पहले मैंने एक बैग खरीदा, आई हैव लॉस्ट द बैग, और मेरी वो बैग क्या हुई? गुम हो गई। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने बैग खरीदा, आई बॉट यस्टरडे, मैंने जो है कल बैग खरीदा, आई हैव लॉस्ट द बैग, और आज क्या है? वो जो मेरा बैग हो क्या हो गया? गुम हो गया। इसीलिए कहा गया जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी, द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन के बारे में बात करते हैं जिसका उल्लेख ऑलरेडी किया जा चुका है, जिससे आप हम या क्या है परिचित हों। ठीक है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। अब जैसे एग्जांपल मैंने बताया, आई हैव लॉस्ट द बैग दैट आई बॉट यस्टरडे, यानी कि दैट आई बॉट यस्टरडे यानी जो मैंने कल बैग खरीदा था, आई हैव लॉस्ट द बैग, वो बैग मेरा क्या हो गया? गुम हो गया। अब आइए एक और एग्जांपल है, जैसे शी गेव मी अ चॉकलेट द चॉकलेट हैड मेल्टेड, यानी मुझे जो है क्या, उसने मुझे चॉकलेट दिया। पहले चॉकलेट मिला, सेकंड टाइम क्या हुआ? द चॉकलेट हैड मेल्टेड। फिर इसके बाद जो चॉकलेट मुझे मिला, अब सेकंड टाइम फिर उसी के बारे में बात हो रही है, तो वो चॉकलेट क्या कैसी थी? पिघली हुई थी। यानी पहले उसने जो मुझे चॉकलेट दिया, पहले चॉकलेट मिला, सेकंड टाइम फिर उसी चीज़ के बारे में हो रही। तो जब सेकंड टाइम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए सेकंड टाइम पे पहले तो बैग आया है ना, पहले मैंने एक बैग खरीदा, फिर उसी सेंटेंस को जब उसी के बारे में सेकंड टाइम उसी के बारे में कोई बात कहा जाता है तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। जैसे यहाँ मैंने एक बैग खरीदा, अब उसी के बारे में फिर बात किया, पहले मैंने बैग खरीदा, सेकंड टाइम में मेंशन हो रहा कि वही बैग जो मैंने खरीदा था वो बैग क्या हुआ? गुम हो गया, है ना। सेकंड टाइम में मेंशन हो रहा ना, सबसे पहले क्या किया? मैंने खरीदा। सेकंड टाइम जब मेंशन करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं। इसी तरीके से चॉकलेट, पहले मुझे चॉकलेट मिला, फिर उसी चॉकलेट के बारे में जब सेकंड टाइम हमको मेंशन करना है तो द का यूज़ करते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम जो मेंशन है, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब फर्स्ट टाइम मेंशन होता है, तो जब हम उसको सेकंड टाइम फिर उसी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और रूल है, वी यूज़ द व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यानी जहाँ पर किसी सिंगुलर नाउन के पूरे जाति या वर्ग के बारे में बोध कराया जाता हो, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। यानी सिंगुलर नाउन यानी कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज़ करेंगे जब वहाँ पे उसके सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट होल क्लास, यानी उसके समस्त जात या वर्ग के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? द। आइए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। अब यहाँ देखिए, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। डॉग
यानी कि पूरे डॉग समूह, पूरी जात, यानी उसके पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है ना, कि वो कैसा जानवर है, फेथफुल है, यानी उसके समझ जाति का बोध हो रहा ना पूरे ग्रुप का, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, जो चीता है उसके पूरे ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ भी हम द का यूज़ करेंगे। यानी जहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ उसके समझ जाति या वर्ग का बोध कराया जाता हो, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कहाँ कहाँ द का यूज़ विशेष रूप में किया जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। वी यूज़ द विद नेम ऑफ सीज, ओशियंस, रिवर्स, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंज। यानी कि द का यूज़ कहाँ होता है? पर्वत श्रेणियों, नदियों, नहरों, सागरों, है ना, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह यानी सिंगल आइलैंड के बारे में नहीं, सिंगल आइलैंड के बारे में नहीं, पूरे द्वीप समूह के बारे में, है ना, इमारतों। तो इन सब के पहले क्या यूज होता है? द। देखिए यहाँ एग्जाम्पल, द अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी के बारे में बताया जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए, इसके बाद द इंडियन ओशियन, द अमेजन रिवर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द हिमालय। यहाँ पे मतलब जो मैंने बताया, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है? इन सब के पहले हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल है। यानी जो नदी है, नहर है, सागर है, महासागर है, खाड़ी है, रेगिस्तान है, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इनके पहले द। और सेकंड है, वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, शिप्स, ट्रेन्स एंड वेल नोन बिल्डिंग। यानी द का यूज़ और कहाँ होता है? हॉली बुक्स यानी धर्म ग्रंथों के साथ, न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसके साथ, मैगजीन के साथ, जो शिप्स होते हैं जहाज, उनके साथ, यानी ट्रेन के साथ, या कोई बिल्डिंग हो, इमारत, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? उसके पहले द। जैसे मुस्लिम का हॉली बुक क्या है? धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान है ना, तो द कुरान, है ना। इसी तरीके से कोई ट्रेन है तो द, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है तो द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, इस तरीके से। और देखते हैं कहाँ पे द का यूज़ होता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ द का यूज़ होता है। यूनिक ऑब्जेक्ट कौन? आइए जानते हैं इसको। यूनिक ऑब्जेक्ट जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये आपकी यूनिक ऑब्जेक्ट है ना, यानी एक सिंगल है। सन तो एक ही है ना, मून भी एक ही है, अर्थ भी हमारी एक ही है, तो ये यूनिक हुई कि नहीं? यूनिक है ना, ऐसा तो नहीं ढेर सारे हैं तो आप द का यूज़ नहीं करोगे, नहीं। जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ। और डायरेक्शन के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द नॉर्थ, द साउथ, है ना। बट इसमें भी एक कंडीशन होता है, जहाँ पर क्या डायरेक्शन का यूज़, वहाँ द का यूज़ वहाँ करता है जो प्रीपोजिशन के साथ में हो, जैसे फ्रॉम द नॉर्थ या इस टाइप का, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ ना। जैसे मैंने बताया यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ और डायरेक्शंस के साथ आपका क्या यूज़ होता है? द यूज़ होता है। तो आपको ये समझ में आया या नहीं? आई होप आ गया होगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया? डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल यानी द का यूज़। द का यूज़ कहाँ होता है? अभी मैंने आपको बताया, द का यूज़ डेफिनाइट आर्टिकल के साथ होता है ना। तो जहाँ हम किसी खास वस्तु के बारे में, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। जहाँ पर हम किसी खास यानी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु, है ना, के बारे में बात करते हैं, जिसका उल्लेख यानी कि वो पहले से मेंशन हो, ठीक है, पहले से आप उसके बारे में जानते हो, वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। सेकंड हमने क्या जाना? सिंगुलर नाउन के साथ, जो पूरे उसके किसका रिप्रेजेंट करता है? उसके पूरे होल
ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं, यानी यूनिक ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन के भी साथ हम द का यूज़ करते हों। तब इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है बच्चों, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।